भाई तेरा पेट निकल रहा है। ऐसा हो गया एकदम। ऐसे चलने लगा ऐसे। अरे भाई लोग, बैचलर तो मैं हूँ, शादीशुदा लोगों को ऐसा देखना शोभा नहीं देता। हाँ, यही बोल बोल के ना अपना बैचलर होने का फायदा उठाता है। ये बैचलर बनना है ना, 2 घंटा और बाकी जा। सामने अरे बहुत हो गया। अभी क्या है कि मैं शादीशुदा लोगों की लिस्ट में आ गया। हाँ अब ठान ली है तूने तो चढ़ जा सूली पे। ले भाई ये लगा फूला, अभी दिखता है दूल्हा। અરે આ શું છે? આ રોજ લગાવવાનું મારું સ્ટાઇલ નથી। तेरे बाबा आदम के जमाने का स्टाइल है ना, पुराना हो गया है। अभी स्टाइल बदलना पड़ेगा। तो भाभी इंप्रेस कैसे होगी? શું વાત કરો છો? अरे इम्प्रेस नहीं होती तो शादी के लिए तैयार कैसे होती थी? ये हो। क्या चल रहा है? अबे तुम लोग तैयार हुए कि नहीं अभी? अरे कब से तैयार होके बैठे हम लोग? तुम लोग को बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, हैं? तुम्हारे आधे टाइम में ना लड़की तैयार हो जाती है। उठे। ये बूटा किसको बोला? अरे सांभळो, अभी टाइम पास मत करो, अपना नंबर आता ही होगा। मैं वो एक्नॉलेजमेंट वाला पेपर साइन करके आता हूँ। हाँ, अभी तेरा साइन करने का टाइम शुरू हो गया है। अभी सब साइन करते रहे। जा। अरे यार इसकी शादी के चक्कर में दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन टेंशन बहुत है यार। ए, मुंह बंद रख अपना। ये जगह सही नहीं है वो बात करने के लिए। हाँ, हम लोग बाद में बात करते हैं, अभी नहीं। हम लोग बाद में बात करेंगे। भाभी आ गई। ए कुंदन, भाभी आई। आज मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, वरना पहली असफल शादी के बाद तो मैं बिल्कुल टूट ही गया था। नमस्ते भाभी। रोमांस पति क्यों? नहीं, रोमांस का टाइम मिलेगा ना। सिग्नेचर चलो। बाकी बाद में। हाँ। अरे भाभी जी, मैं तो भाई साहब को भी बोल रहा था कि आप भी चांस मार लो। ए भाई, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, अब और नहीं झेल सकता। तुम लोग डिसाइड करो क्या करने का है। ये भाई ये तू अकेला नहीं है, हम लोग भी परेशान है ना। और देख आज मुंह बंद रखो। कुंदन की मैरिज पार्टी है। क्या सीक्रेट बातें चल रही है भाई? अरे नहीं भाई, कोई सीक्रेट बात नहीं है। हम लोग तो ये बोल रहे थे पार्टी बहुत अच्छी है। मजा आ गया। नमस्ते भाभी। भाई भाभी का भी जवाब नहीं है। नहीं मतलब इस उम्र में भी इतना मेंटेन करके रखा है। नहीं, और एक हमारी वाली है, कहाँ से कितनी बढ़ रही है इनको खुद को मालूम नहीं है। चुप कर। नहीं કેમ છો બા? મજામાં છું, ખૂબ ખુશ રહો। एक नंबर की नौटंकी है ये। चित्राली, देख तो जरा कैसे नाटक कर रही है। एक्ट्रेस होने का पूरा फायदा उठा रही है। ब्लाउज तो देखो मैडम का, इतना लो नेक शरीफ घर की औरतें पहनती है भला। कुंदन भाई साहब ने पता नहीं क्या देखा इसमें जो इस पे रीझ गए। अरे कुंदन भाई साहब को छोड़, भाई साहब को देख, लगता है लाइन में सबसे पहले हैं। क्या हो रहा है ये? बड़ी आंखें नचा रहे हो? सामने इतनी अच्छी चीज हो तो आंखें खुद ब खुद नाचने लग जाती है। ऐसे
बेशर्मी की हद है ये। अरे सांबर सांबर मारी बात तो सांबर नहीं। किसी ने सच ही कहा है, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो सब काम उल्टे करता है। अरे तो तेरे को क्या करने का? उसकी वाइफ है, उसकी लाइफ है, तुझे क्या टेंशन है? हैं? आपको क्या पता? आगे क्या होगा किसको पता? तारक बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी शादी नहीं हो पाई। बात તમે કાઈ પણ ના બોલો, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। काका, मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही। इधर ही कहीं होगी। नहीं, अभी तो यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे लेकिन किधर जाएगी? ढूंढ लो ना। तस्वीर तुम्हारी बहुत अच्छी आती है। बाबूजी को तो दिखाना बनता है, ये कैसा लगेगा? हाँ? हिम्मत है तो जाके दिखा दो। मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो तुम। लात मार दी जाएगी तो कहाँ जाओगे? हाँ, इसलिए अपनी औकात में रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गन? कुछ नहीं, कल वो प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज ले जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। तेरा यकीन करूं, तेरा जो खुद को धोखा दे सकती है। साली मक्कार, जा रहा हूं मैं, पर वापस आऊंगा। और हाँ, मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, समझी ना? सब लोग अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। हाँ। आज ये मैटर हम सब के लिए क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो निकलते हैं। जुबिन बेटा, कल से तेरे पापा का कुछ पता नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और फोन भी नहीं लग रहा। The number you are calling is switched off. फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों स्विच ऑफ बोल रहा है फोन? आप જે સબસ્ક્રાઇબરને કોલ કરી રહ્યા છો તે હમણાં સ્વિચ ઓફ છે. કૃપયા થોડા સમય પછી કોલ કરો. તારક દીકરા ક્યાં છે તું? इससे पहले भी ये चारों इस तरह कभी गायब हुए? नहीं सर, वेकेशन और पार्टियों में जाते हैं, पर हमें बता के जाते हैं। सर, कल से इन चारों के फोन्स भी ऑफ है। प्लीज सर, आप कुछ कीजिए। मेरे पापा इस शहर के जाने माने ज्वेलर हैं। उनका गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे इन चारों में से आप किसकी औलाद है? सर, ये मेरा बेटा अतुल है, कल ही लंदन से आया है। और ये मेरा दामाद तन्वेश है। अल्पेश सर, इन चारों लोगों के मोबाइल्स की लास्ट लोकेशन की डिटेल्स निकालो और कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाओ।
ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर चारों दोस्त कल रात से गायब हैं। फिरौती का कोई कॉल नहीं, और सर तारक की गाड़ी भी गायब है सर। इसका मतलब तारक की गाड़ी से ही चारों लोग कहीं गए। चलो निकलते हैं। लेकिन कहाँ और क्यों ये नहीं मालूम। सर ये चारों कॉलेज टाइम से काफी गहरे दोस्त हैं। इनकी लास्ट लोकेशन सर MG रोड के पास दिखाई है सर। और सर उसके बाद से इन चारों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हैं। फोन एक साथ बंद होने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि इन लोगों ने प्लानिंग की हो और एक साथ कहीं गए। MG रोड की एग्जैक्ट लोकेशन पता करो कि लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या वजह थी कि इन चारों के फोन एक साथ बंद। सर चलो। यहाँ तो कुंदन की गन रखी हुई थी, कहाँ चली गई? सर यही वो लोकेशन है जहाँ उन चारों के लास्ट टाइम फोन स्विच ऑफ हुए थे। इसका मतलब है इन लोगों ने अपनी मर्जी से फोन स्विच ऑफ किए एक साथ। इनके बीच कुछ पक रहा था। एक काम करो, इन दोस्तों के बारे में पता करो, क्योंकि ये नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। इनकी फैमिलीज को खंगालो, इनके पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में पता करो और आसपास के एरिया को छान मारो। सर तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। ऊपर से खुशहाल और शांत दिखने वाली ये दोस्ती जमीनी हकीकत में अपने अंदर भूचाल लिए हुए है। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। कमिश्नर साहब से मेरी बात कराइए, उनको जाकर बोलिए कि मंगल देसाई के बेटे का फोन। मंगल देसाई अगर उसे कुछ भी हो जाता तो उसका सारा हिस्सा उसके बहन अलका के नाम पे चला जाता। मेरा तो उसका एक सेकंड, क्या है सर? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? पापा गायब है, सब यहाँ परेशान हो तुम। शुक्र मनाओ कि मैं टीवी देख रही हूँ, वरना मधु तुम जरूरत से ज्यादा ढीठ नहीं हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। पालतू हो, पालतू ही रहो। यार तुम अपने कुत्ते बिल्लियां खेल बंद करो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे पापा कल रात से घर नहीं आए और तुम दोनों लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थैंक यू सो मच माँ। फाइनली आपको समझ में आया कि गलती पे टोका जाता है। काश ये हिम्मत आपने पहले दिखाई होती और किसी की गलती पे किसी को टोका होता। वैसे अच्छा लगा इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुनकर। पिछले कुछ दिनों में सेठ जी के बिहेवियर में कोई चेंज नोटिस किया? नहीं सर, सेठ जी तो हमेशा की तरह नॉर्मल थे। किसी से कोई झगड़ा या आपसी दुश्मनी? सर दुश्मनी का तो पता नहीं, कुछ दिनों पहले पारिक जी उनके दोस्त आए हुए थे यहाँ पे, उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। सुबीन तेरा बेटा है ना, मेरा पैसा डूबाया, मेरे को पैसा चाहिए। अरे भाई जो कंपनी में काम करता था ना वो कंपनी डूब गई, पैसा भी डूब गया। मेरे को रोना धोना नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए। तेरे को पैसा चाहिए ना, तो जाके पुलिस पे कंप्लेंट कर, सुबीन से पैसा ले ले। हाँ तो मैं भी देखता हूँ ना। मेरे को तो क्या चिल्ला के फायदा तेरे को? नहीं मैं जाता हूँ ना पुलिस में। ठीक है। हेलो, हाँ सर जुबीन की इंफॉर्मेशन मिल गई है सर। उठाओ उसे, हो सकता है सारे फसाद की जड़ यही हो। सर सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? 2010 एक्सपोर्ट का काम शुरू किया तुमने, जो कुछ ही महीने में ठप पड़ गया। उसके बाद तुमने पैकेजिंग का काम शुरू किया, 6 महीने में वो भी मुंह के बल गिरा। 2013 में तुमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया और बैंकरप्ट साबित हुए। और 2015 में सीधा फ्रॉड। बहुत अच्छी ग्रोथ है तुम्हारी। आप कहना क्या चाहते हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा।
सर इतनी कुटाई करी है कि सारा सच तोते की तरह बोल गया। तुम सच बोलोगे या तुम्हारी भी खातिरदारी करवाऊं? बताता हूं सर, सब बताता हूं। पापा मुझे कभी 1 रुपया तक नहीं देते थे। वो यही कहते थे कि बिजनेस करो, मैं उसमें पैसा लगा दूंगा। इसलिए मैंने 4 झूठी इन्वेस्टमेंट स्कीम बना दी और पापा के साथ साथ मैंने उनके दोस्तों से भी पैसे ले लिए। लेकिन सर देसाई अंकल सब समझ गए थे। उन्होंने पापा से अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। पैसे मांगे, उसके बाद? मेरे पास पैसे थे ही नहीं, देता कहां से? पैसे ना देने पड़े इस वजह से तुमने इन चारों को गायब कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मतलब ये कि इनकी मीठी दोस्ती में ये पैसा है जिसने जहर घोला और जिसकी वजह से ये अलग हुए। ये भी हो सकता है कि जुबिन ने वसूली से बचने के लिए इन चारों का कोई इंतजाम कर दिया हो। सर जुबीन अपने बयान पर अड़ा हुआ है, उसके हिसाब से मामला पैसों का ही है। सर इसी वजह से उनके बीच में कुछ हुआ हो या फिर कुछ और बात है। ये भी हो सकता है कि इनकी दोस्ती में दरार डालने की वजह कुछ और हो जो हमारे सामने नहीं आई हो। एक काम करो, इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है कुछ सच वहां छुपा हो। सर ये देखिए सर, इन सब ने अपने अकाउंट से एक साथ पैसा निकाला और एक ही अमाउंट निकाला। सर ये देखिए 28 मार्च को पहले 10-10 लाख, उसके बाद 12 अप्रैल को 15 लाख, सर उसके बाद 23 अप्रैल को फिर से 15-15 लाख। 23 अप्रैल यानी उनके गायब होने के 1 हफ्ता पहले? हाँ सर एक बात और, सर ये देखिए सर, कुंदन के अकाउंट से ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं निकला सर। इतनी रकम, और वो भी जुबिन का सच सामने आने के बाद निकाली गई है। ये और ही चक्कर चल रहा था, कहीं कुंदन ही तो कोई खेल नहीं खेल रहा। सर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि इनसे ये पैसा जबरदस्ती निकलवाया जा रहा है, या तो ब्लैकमेलिंग के जरिए या फिर एक्सटॉर्शन। ये तो हमें पता करना पड़ेगा। पेच सुलझने की बजाय और उलझते जा रहे थे। हाथ हाथी दलीलें और सबूत मुजरिम को दबोचने के लिए नाकाफी थे। पुलिस हर पहलू का बारीकी से जायजा ले रही थी और इस संगीन अपराध को सुलझाने में जी जान से लगी थी। सर सबने चेक किए, सो उन तीनों ने ही अपने अकाउंट से पैसा निकाला, लेकिन पैसा निकालने के बाद वो पैसा कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया। इसका मतलब इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। तब तो पूरी संभावना बनती है कोई इन्हें पैसों के लिए परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये अंडरग्राउंड हुए या कहीं कुछ कर रहे हैं। सर अगर हम इस थ्योरी पर भी जाएं तो भी कुंदन को गायब होने की क्या जरूरत है? उसके अकाउंट से तो पैसा निकला ही नहीं, तो फिर उसके गायब होने की वजह? घर परिवार वाले लोग हैं, एक ही साथ बरसों से बिल्डिंग में रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई पैसों के लिए परेशान कर रहा था तो उन्होंने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया या साथ लेकर क्यों नहीं गए? अल्पेश, मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं अलग है ये केस। सर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि देसाई ने अपनी वसीयत में अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मधु के नाम कर दी है सर। क्यों? उसने अतुल के नाम से कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कहीं अतुल ये सब? बुलाओ सर। अपने पापा के अकाउंट से कुछ नहीं मिला तो उनका खाता ही बंद कर दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ सर, है मेरा अफेयर मेरी उस मेड के साथ। मैं क्या करता सर? इतने सालों से मेरी बीवी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, लेकिन गैर मर्दों के साथ उसके संबंध हैं, वो रखती है। सर 24 घंटे उसकी नाक पर गुस्सा रहता है सर। सबसे नफरत करती है वो, यहां तक कि अपने बाप से भी। और अब तो उसे एक नया शौक चढ़ गया है, वो शूटिंग गैलरी जाने का। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रही है वो। शूटिंग गैलरी? निशाना साधने के लिए? स्ट्रेंज। जी मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? वो तो हम आपको पुलिस स्टेशन में ही बताएंगे। लेके चलो। चलिए मैडम। तुम अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करती हो?
जब कोई इंसान किसी से इतनी नफरत करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, फिर वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। मेरा बाप तो क्या किया था तुम्हारे बाप ने? बताओ क्या किया था तुम्हारे बाप ने? वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। बाप तो वो होता है ना जो अपनी बेटी की रक्षा करे, उसकी केयर करे। लेकिन मेरा बाप एक भेड़िया है जिसने मुझे नोच नोच के खाया था। मैं 14 साल की थी। मेरे बाप ने मेरा रेप किया और एक बार नहीं, बार बार मेरी इज्जत को तार तार किया उसने। तुम्हारी माँ जानती थी इस बारे में? जानती थी, वो सब जानती थी, लेकिन उससे अपना मुंह बंद रखा। और कोई जानता था इस बारे में? ठीक है, जा सकती हो, लेकिन शहर से बाहर नहीं। सर मुझे लगता है तन्वेश, जुबीन और अतुल में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग मोटिव मधु के पास है उन चारों को गायब करने का। सर वो चारों 3 दिन से गायब है, उनकी गाड़ी भी नहीं मिल रही है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मुझे लगता है मधु सही कह रही है, वो लोग अब जिंदा नहीं है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा नहीं है तो उनकी डेड बॉडीज तो मिलनी चाहिए थी। झूठी मक्कार, मुझे धोखा देगी तू मेरे को धोखा देगी? साली पैसे दे मेरे को, मैं नहीं मालूम, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, कैसे भी लाके दे, मुझे नहीं पता, ला चल पैसे लाके दे मेरे को, कैसे भी लाके दे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रक्षा ने कुंदन से शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए की हो और उसके बाद उसे अगवा कर लिया हो और उसके तीनों दोस्तों को भी इसलिए किडनैप करवाया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। पॉसिबल है सर एक लड़का है जो कई बार रक्षा के घर के बाहर देखा गया। अल्पेश, रक्षा और इस लड़के की हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम खुद निकालो। सर हो सकता है इन दोनों का इस केस से कोई कनेक्शन हो। मैडम आपसे कुछ सवाल पूछना है। क्यों सर, क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कुछ नहीं है सर, कोई नहीं है। हटिए पीछे। ये आवाज ऊपर से आ रही है। सर सुनिए, सर कोई बात नहीं है। ये अरे मैडम, कुछ नहीं है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। चुप रहिए। सर सुनिए सर, अरे सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। हाँ, एक्ट्रेस बनने से पहले मैं शादीशुदा थी और संभव मेरे पहले पति का बेटा है। आपने अपने पहले पति को क्यों छोड़ दिया? सर मैंने उस आदमी को छोड़ा क्योंकि वो मुझे दिन रात गाली देता था, मारता था, पीटता था, इसलिए संभव को भी अपने पास नहीं रख सकी। मतलब संभव आपके साथ ही रहता था और इस शादी की वजह से आपने उसे भी छोड़ दिया? नहीं सर, मेरे काम की वजह से मैं उसका ध्यान नहीं रख पाती थी, इसलिए बचपन में ही मैंने उसे अपनी माँ के घर भेज दिया। और वहां जाके वो गलत संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। जब मैं कुंदन से मिली तो मेरी सोच बदली कि दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं होता और मैंने कुंदन से शादी कर ली। पर संभव कुंदन को ये बात बताने के लिए मुझे ब्लैकमेल करता था और इसी वजह से आपने उसे जान से मारने की कोशिश की? नहीं सर,
वो मैं बहुत डर गई थी सर। संभव, संभव, संभव उठ। ए संभव, संभव, बता कुंदन कहाँ है? कुंदन कहाँ है? कुंदन, कुंदन, उससे मैं नफरत करता हूँ। मुझे नहीं पता कुंदन कहाँ है। कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो? सोच के देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो हमें उन्हें ढूंढने में मददगार साबित हो सके। एक बात मैंने आपसे छुपाई है सर, वो कुंदन के गन वाली बात। कौन सी गन? सर, कुंदन ने अपनी सेफ्टी के लिए एक गन ली थी, पर अभी कुछ दिन पहले सफाई करते वक्त मुझे वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली मतलब? हाँ सर, वो गन गायब है। और पहले मुझे लगा कि नशे की लत की वजह से मेरे बेटे संभव ने उसे चोरी कर ली और बेच डाली होगी। सर, अल्पेश, सर, कुंदन के हाथ में पिस्टल है, क्या हुआ? सर, हो सकता है कि कुंदन ने पहले इन तीनों को गोली मारी हो और उसके बाद फिर खुद अपने आप को यहाँ गोली मारी हो। अरे खुद को गोली मारेगा तो सीने में थोड़ी मारेगा, कनपट्टी भी मारेगा। सर, इसका मतलब कि इन चारों के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व है? पॉसिबल। सर, ये चारों की जेब से मोबाइल मिले हैं और पारे की जेब से 2 मोबाइल। पांचों मोबाइल्स की डिटेल्स चेक करो, गन्स की डिटेल्स चेक करो और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, वो दोस्त जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वाकई एक साथ मारे गए। उनके घरों की आपसी रंजिशें चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन परिवार एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध थे। पर इस ईमानदारी और एकता के बावजूद भी घर के बड़ों को किसी ने मौत के हवाले कर दिया था। कौन था इनका हत्यारा? कौन इन दोस्तों के साथ अपनी दुश्मनी निभा रहा था? और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि इस हादसे की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। मृत शरीर जिस हाल में और जिस जगह पर पाए गए थे, पुलिस जहां उससे हैरान हुई, वहीं परिवार वालों पर दुख की बिजली गिरी। आज बहुत खुश हूं मैं। हे भगवान, मौत के करीब परीक्षा ले रहा है मेरी। तारक टिकरा। तन्वेश, आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। सर, बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से कुंदन ने अपने आप को गोली नहीं मारी, लेकिन हाँ, जो गोलियां चली वो कुंदन की पिस्टल से ही थी और पिस्टल उसके नाम ही रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर। सवाल तो ये उठता है कि ये चारों वहां क्या करने के लिए गए थे और क्या हुआ था वहां? कुंदन की पिस्टल वहां पहुंची कैसे? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कुंदन, पारेख और जुबीन के अलावा चौथे आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स मिले सर, जो किसी फैमिली मेंबर से मैच नहीं करते। फिर तो हमारे साथ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जुबिन या वो चौथा आदमी।
अल्पेश, सच बोल, क्योंकि झूठ सुनने के हम आदी नहीं है। कुंदन के पिस्टल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। क्यों मारा तुमने उन सबको? बोल। मैंने नहीं मारा सर, मैंने बस पिस्तौल को एक बार देखा था सर, शाम में, और वापस बैग में रख दिया था सर। मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? तू अपने बाप को पैसों के लिए बेवकूफ बना सकता है तो उसे मार भी सकता है। सच बोल। सच में कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा सर। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे तब तक तोड़ो जब तक ये टूट ना जाए। सर पूछताछ करने पे पता चला कि जुबीन उस दिन घर से निकला ही नहीं, और जुबीन ही नहीं, मधु भी घर से नहीं निकली सर। अगर ये दोनों नहीं निकले तो तीसरा कौन था? सर, शैलेंद्र पारेख के जेब से मिले दूसरे मोबाइल से सिर्फ एक नंबर पे कॉल की गई है, और वो नंबर रश्मि शाह के नाम पर है। ये उसकी डिटेल। रश्मि शाह, इसे कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, याद आया। ये वही मॉडल है जिसकी तस्वीर मंगल देसाई के ज्वेलरी शॉप पे लगी थी। सर, देसाई की मॉडल का पारिक से क्या लेना देना, और वो भी इतना कि उसके लिए नया मोबाइल नंबर लेना पड़े? ये तो उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। चलो सर। तोड़ो। सर, अल्पेश, सर, ज्वेलरी शॉप चलो। सर। शरद कहाँ है? साहब, शरद जी तो अभी निकल कर गए हैं। सर, शरद का एड्रेस मिल गया। चलो। गाड़ी में गाड़ी में अल्पेश, सर, बता। सर, ये पूरा प्लान हमारा नहीं था। बहुत रंगीन दोस्त है मेरे। अब हम इनसे इनके रंगीन होने की कीमत वसूल करेंगे। बेवकूफ है साले। इतने पैसे मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। पारेख अपने दोस्तों को ब्लैकमेल कर रहा था। शैलेंद्र पारेख का नालायक बेटा जुबेर सारे पैसे डुबा चुका था और वो कर्जे में था। सर, पारेख भारत का पेशेंट था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा। उस पर कोई शक न करे, इसलिए वो खुद को भी ब्लैकमेल होता दिखा रहा था। यार, मैं तो पैसे दे रहा हूँ। इस बुढ़ापे में ये बदनामी? अगर घर वालों को, लोगों को पता चलेगा तो थूकेंगे लोग हम पर, मिट्टी पलित हो जाएगी। इस उम्र में लोग हमारे मुंह पर थूके, इससे अच्छा है चुपचाप पैसे दे देते हैं। और कुंदन का इस सबसे क्या लेना देना था? कुछ नहीं था। तो फिर उसे क्यों मारा? सर, वो हमने प्लान बनाया था कि
पैसा लेके शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनके साथ कुंदन सर भी आ गए। पहले पैसे दो, फिर फुटेज मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कुछ जैसे धोखेबाज पर हम भरोसा करेंगे? पहले फुटेज दो, फिर पैसे मिलेंगे। तारक, लैपटॉप पे चेक करो, वही फुटेज है कि नहीं। ये लगा इसे, चेक कर। तुम लोग देखो, मुझे मेरे पैसे दो और जाने दो। कुंदन, वही फुटेज है। पैसे चाहिए तुझे? पैसे चाहिए? कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। चल निकल यहाँ से। दोबारा यहाँ पे दिखाई दी तो चीथड़े उड़ा दूंगा तेरे। नीच, कमीनी, धोखेबाज। धोखा? धोखा मैंने नहीं, धोखा आपके अपने दोस्त ने किया है। क्या? मेरे दोस्त ने? जी हाँ। किसने? आप जिसे बचाने आए। अरे खोटू बोले, झूठ बोल रही है ये। कुंदन, इसकी बात मत सुन, गोली मार दो इसको, मार गोली। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड, ये सुनिए। बहुत रंगीन दोस्त है मेरे, बहुत पैसा है इनके अड्डे में। इतने पैसे मिलेंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा दोस्त है इसका, इसकी बात मानेगा मेरी। मैं कहता हूँ चला गोली इस पर। मत क्या जैसे तू मंगल, साले मंगल धोखेबाज। मंगल, जैसे तेरा बेटा गद्दार, वैसा तू गद्दार। मंगल सुन, आस्तीन के साथ मैंने धोखेबाज। मंगल सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सारे फसाद की जड़ तू ही है। आज खत्म ही कर दे। तू भी मिला हुआ है? सॉरी सर। मैंने क्या, मुझे मत मारो। मैंने क्या, मुझे चट, मैंने छोड़ दो। दोस्ती नहीं निभाएगा तू? पैसे के लिए कितना गिर चुके हो तुम सब। फांसी का फंदा पहनने के लिए तैयार हो जाओ। इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। एक दोस्त ने दोस्तों की जान ली और एक दोस्त ने दोस्तों पर जान दी। शैलेंद्र ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही दोस्तों को शिकार बनाया। कहते हैं कि जब सबसे नजदीकी दोस्त दुश्मनी पर आ जाए तो वो सबसे ज्यादा चोट देता है, और पारेख के इस लालच का शरद और रश्मि ने भी खूब फायदा उठाया। दुनिया में हर चीज की एक भूमिका होती है, और अगर वो उस भूमिका के दायरे में रहे तो बेहतर है, क्योंकि जब ये दायरे लांघे जाते हैं तो शुरू होती हैं कठिनाइयां जो अक्सर गलत अंजाम पर खत्म होती हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।